सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही छोटा सा वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर तो हुआ हूं, लेकिन ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को एक बहुत बड़ा झटका देने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर इस छोटे से वीडियो में ऐसी क्या ख़ास बात है कि जो मैं ज़ोरदार झटके की बात कर रहा हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं उस वीडियो की तरफ जहां मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये छोटा सा वीडियो जो आज का है ये कितना ख़ास है। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस गीत की बात करने जा रहा हूं, ये एक ऐसी फिल्म का गीत है कि मुमकिन है कि आपको उस फिल्म का नाम तो याद हो, पर उस फिल्म के डायरेक्टर का नाम याद ना हो, उस फिल्म के संगीतकार का नाम याद ना हो, उस फिल्म के गीतकार का नाम भी याद ना हो, पर वो गीत आप लोगों को 100% अब तक ज़रूर याद है। इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। अब आप कहेंगे कि जावेद साहब वो कौन सा गीत है, वो तो बताइए। ये गीत है फिल्म चौदहवीं का चांद से। चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, ये वही नगमा है कि जिस नगमे के लिए रफ़ी साहब को पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म चौदहवीं का चांद के हीरो थे गुरुदत्त, उनके साथी वहीदा रहमान, जॉनी वाकर, रहमान। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एम सादिक साहब ने और इस फिल्म को संगीत दिया था रवि साहब ने। गीत लिखे थे शकील बदायूनी ने। गाने तो उसमें कई थे, पर मैं ख़ास तौर से आज इसके टाइटल सॉन्ग के बारे में आपको एक बात बताने वाला हूँ। वही गाना, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। आइए देखते हैं पहले इस गीत की झलक और फिर बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। चौदहवीं का चांद हो या वो हो। ये गीत तो जाहिर सी बात है कि अब तक आप लोगों के दिलो दिमाग के पर्दे पे उसी तरह से छाया हुआ है जैसा कि ये फिल्म रिलीज होने के बाद था। ये वो फिल्म है कि जिसने बहुत ही तहलका मचाया था। एक मुस्लिम सोशल फिल्म थी और ख़ास तौर से इसमें रफ़ी साहब के गाए हुए इस गीत ने तो पूरे मुल्क में तूफान सा बर्पा कर दिया था। उस साल जिधर देखिए जिधर सुनिए बस आपको सिर्फ एक ही गीत सुनाई देता था, वो था चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये गाना अपने ज़माने का सुपर डुपर हिट साबित हुआ और पूरे मुल्क में तो इसकी चर्चा हो ही रही थी और हिंदी और उर्दू बेल्ट वाले तो इसे सुन सुनकर पागल हो ही रहे थे। लेकिन इस गीत की शोहरत यहाँ से निकलती हुई पहुंची साउथ में। और अब मैं आपको बताऊं कि साउथ में एक फिल्म आई थी। उस फिल्म का नाम था मदना काम राजू कथा। इसमें इसके जो अदाकार थे वो थे हरनाथ, राजूश्री, अनुराधा और कांताराव। इसके अलावा और भी दूसरे सहयोगी कलाकार थे। इस फिल्म के जो संगीतकार थे उनका नाम था राजन नागेंद्र। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था श्री विठल आचार्य जी ने और ये फिल्म 9 नवंबर 1962 को तमाम पिक्चर हॉल में दिखाई गई थी। इस फिल्म में जो एक नगमा था वो नगमा चौदहवीं का चांद के उसी टाइटल सॉन्ग से इंस्पायर होकर इनके म्यूजिक डायरेक्टर ने बिल्कुल हूबहू यूं उठाया और यूं इस फिल्म में कॉपी पेस्ट कर दिया। इसमें जो गीत ये जो है इस है ये तेलुगु ज़बान में, क्योंकि ये तेलुगु फिल्म थी। और इस फिल्म में जो इस गीत को गाया था उनके गाने वाले थे बी श्रीनिवास, जो कि साउथ के बहुत अच्छे माने हुए गायक थे। आइए मैं पहले उस गीत की एक छोटी सी झलक आपको दिखा रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि मैंने जो दावा किया है वो कितना सही है। नीली मेघमालवो नीलालो। तो दोस्तों, सुना आपने? ये जो बी श्रीनिवास जी की आवाज़ में ये जो गीत था, फिल्म का नाम था मदना काम राजू कथा। इस फिल्म के इस गीत की यूं समझ लीजिए कि ये जो थी ये बिल्कुल उस हिंदी वर्जन का तेलुगु वर्जन था। बोलों में फ़र्क था, प्लेबैक सिंगर भी अलग थे, म्यूज़िक डायरेक्टर भी अलग थे, लेकिन म्यूज़िक डायरेक्टर ने जो काम किया था वो बिल्कुल रवि साहब के नक्शे कदम पे ही चलते हुए किया था। और यूं समझ लीजिए कि रवि साहब की धुन को उन्होंने बिल्कुल वैसे का वैसा ही उतार दिया था। और अगर आप इस गीत को सुनेंगे, इसकी ये गीत यूट्यूब पे मौजूद है
और इस गीत को अगर आप पूरे का पूरा सुनेंगे तो आप ये कहे बगैर नहीं रह सकते कि भाई वाह, अगर 14वीं का चांद का वो नगमा सुना है तो ये गीत भी कुछ कमतर नहीं है। क्योंकि भाई अब बी श्रीनिवास जी ने तो इस गीत को बहुत ही खूबसूरत गाया था, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अगर जो तेलुगु नहीं जानते हैं वो भी अगर इस गीत को सुनेंगे तो इस गीत का लुत्फ लेंगे, इसलिए कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रफ़ी साहब की आवाज़ में वो 14वीं का चांद गूंज रहा होगा। और जहाँ तक रफ़ी साहब की बात है तो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। वो तो एक ऐसे सूरज के मानिंद थे कि जिनकी रोशनी न जाने दुनिया के कैसे कैसे गोशों तक फैली। और आप देखें कि इंडस्ट्री का बड़े से बड़ा प्लेबैक सिंगर भी, वो चाहे यहाँ का हो या साउथ का हो या किसी भी क्षेत्र का हो, रफ़ी साहब का नाम आते ही अपने कानों को हाथ लगाते हैं। ये थी रफ़ी साहब की अज़मत और ये थी उनकी गायकी का अंदाज के जिसके गर्विदा सारे के सारे लोग थे। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी और मुझे यकीन है कि आज का ये थोड़ा सा छोटा सा झटका आप लोगों को बड़े ज़ोरों से लगा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार।